उन शोरूमों का भी घेराव करेंगे, पर्चे बांटेंगे, हैंडबिल बांटेंगे, पोस्टर लगाएंगे कि कितना अत्याचार हो रहा है देश के ऊपर। अब तो लोग पुलिस थाने में जाने से घबराते हैं, न्याय मांगने लोग घबराते हैं कि न्याय मांगने जाए उल्टा हमें ना बंद कर दे। आपका बहुत बड़ा संगठन है, हम मजदूरों के अधिकार के लिए हर संभव कोशिश करेंगे कि आपका अधिकार जल्द से जल्द दिलाया जाए। आप अकेले निराश ना हो, आपकी लड़ाई जारी रहेगी। जैसा कि आपके बीच में राजपूत जी अभी नहीं है, गांव कहीं गए हुए हैं, फिर भी आपका संगठन का एक फैसला था कि आज के डेट में धरना दिया जाएगा। तो साथियों, धरना आप लोग सहयोग दिए, हमारे साथी आए और बहुत जल्द जितने आपके शोरूम हैं, जैसा तिवारी ने बताया है, उन शोरूमों का भी घेराव करेंगे, पर्चे बांटेंगे, हैंडबिल बांटेंगे, पोस्टर लगाएंगे। मीडिया के सामने हमारे मीडिया है, हमारे श्रीनिवासन जी, ये मजदूरों के हक में कम से कम 30-35 साल से लगे हुए हैं। ये सिर्फ मजदूरों की आवाज उठाते हैं और कोई मीडिया वाला मजदूर उठाता नहीं है। आज आप लोग समझदार हैं, देख रहे हैं कि कितना अत्याचार हो रहा है देश के ऊपर। देश में जो गरीब तबके लोग हैं, जो मजदूर वर्ग के हैं, जो कमजोर हैं, उनकी पुलिस भी नहीं सुनती है। आप अगर पुलिस के पास फरियाद लेके जाते हैं, गुहार लगाते हैं, तो आपके सुनने के बजाय उल्टा आपको बंद कर देगी। अब तो लोग पुलिस थाने में जाने से घबराते हैं, न्याय मांगने में घबराते लोग हैं। न्याय मिलना दूर की बात है, न्याय मांगने में लोग घबराते हैं कि न्याय मांगने जाए उल्टा हमें ना बंद कर दे। इस समय देश की हालत बहुत खराब है। देश की नहीं खराब है, गरीबों की, मजदूरों की, कमजोरों की। इस समय आपको यह बात याद रखनी होगी, जब इलेक्शन आएगा, जब इलेक्शन का टाइम आएगा, ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आपको जाति और धर्मों में और किसी लालच में नहीं, प्रलोभन नहीं फंसना है। आपको उसी को वोट देना है जो आपकी बात सुनेगा, आपको उसी को वोट देना है जो आपकी बात रखेगा। इस बात को आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारा नुमाइंदा कोई न कोई विधानसभा, लोकसभा के अंदर होना चाहिए। आप ऊपर अत्याचार हो रहा, आप बोल नहीं सकते, आवाज नहीं उठा सकते, और उठाने वाला कोई आपका है नहीं, कोई आपका सहयोग देने वाला नहीं है। एक 4 लेबर कोड बिल पास हुई है मजदूरों के खिलाफ, जो मजदूर विरोधी एक कानून पास हुआ है। अगर हमारा कोई नुमाइंदा होता तो पार्लियामेंट के अंदर उठाता, उसका विरोध करता, उसको एक कानून पास नहीं होता। देखिए साथियों, आपने, हमने किसी को, अपने साथी को पार्लियामेंट अंदर भेजा ही नहीं, हमने वोट दिया ही नहीं, वही एमपी एमएलए बनाया ही नहीं, तो भैया हमारा मनमानी चलेगा। उनकी अपनी जमात है, जो मर्जी कर दे, लाल करे, पीला करे, काला करे, जो मर्जी करे, अब वो कर दिए। फिर भी हम रोड पे विरोध कर रहे हैं। लेकिन ऐसी सरकारें हैं कि आप रोड पे अपना विरोध नहीं कर सकते हो। जब से ये सोशल मीडिया चली है, सोशल मीडिया के माध्यम से ही आम पब्लिक को मालूम होता देश में क्या हो रहा है। आप देख रहे टीवी की हालत क्या है, टीवी पत्रकारों की हालत है। मीडिया गरीबों को कोई बात नहीं दिखाती, मजदूरों को कोई बात नहीं दिखाती। सोशल मीडिया, मोबाइल से लोग रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। देश के अंदर जो अत्याचार बढ़ रहे हैं गरीबों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, उसके माध्यम से सोशल मीडिया हम लोग, आपको मालूम होता है कि देश में क्या चल रहा है, सरकारें क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है, ये आपको सोशल मीडिया के ही माध्यम से मालूम होता है। बाकी आपको कोई तरीका से देश में क्या हो रहा है, तो आपको जागरूक होना पड़ेगा। आने वाले टाइम में जब इलेक्शन का टाइम आएगा, अपने स्वयं, अपने साथियों को जागरूक करना पड़ेगा कि भाई ये हमारे हित में नहीं है, ये हमारे हित में नहीं बोले हैं। जो हमारा अधिकार छीना जा रहा था, इन्होंने आवाज नहीं उठाई। चाहे अपना घर का कोई एमपी एमएलए क्यों ना हो, आप उसके विरोध में वोट देंगे, उसका विरोध करेंगे, तभी आपका कल्याण होने वाला है। नहीं, मजदूरों का कोई कल्याण होने वाला नहीं है। आज
सच्चाई भी आदमी बोल नहीं सकता। ऐसा दहशत का माहौल पैदा हुआ देश के अंदर, सरकार के अंदर रहने वाले खुद नहीं बोल सकते, वो आम जनता दूर की बात है, जो सरकार में है वो भी नहीं बोल सकते। उनको डर है, उनके पास आईडी लग जाएगी, ईडी लग जाएगी, सीडी दुनिया भर लग जाएगा, जो भी संस्थाएं हैं। तो हमारी आपकी क्या औकात है? ऐसा देश का माहौल पैदा कभी नहीं हुआ था। देश का ऐसा माहौल है कि बीजेपी के आदमी खुद नहीं बोल सकते, तो साथियों आम आदमी क्या बात है? तो ऐसा देश का माहौल हो गया। इसलिए देश को सुधारने के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। इलेक्शन टाइम में हमें वोट उसको देना है जो आपके हित की बात करेगा, नहीं किसी को वोट नहीं देना हमें। है लेबर डिपार्टमेंट मजदूरों के लिए बना है, बशर्ते मजदूर के नाम पर ये काम मैनेजमेंट के मालिकों करते हैं। जो कानूनी प्रक्रिया है टोटली मजदूरों की रक्षा के लिए है, मजदूरों के अधिकार के लिए है, परंतु लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी मजदूरों का अधिकार ना दिला करके मजदूरों का शोषण करने में सहयोग करते हैं। फैक्ट्री मालिकों की इतनी हिम्मत नहीं है कि मजदूरों का शोषण कर सके। जब उनको कानूनी रूप से लेबर डिपार्टमेंट की सहायता मिलती है, सहयोग मिलता है, तो मजदूरों का शोषण करते हैं। जैसा कानून है, आपका सामूहिक माओ का विभाग विचाराधीन है, इसके बावजूद भी निकाला गया, तो एक कानूनी अपराध है। लेकिन कानूनों की परवाह उनको नहीं है। क्यों नहीं है? कि लेबर डिपार्टमेंट उनके साथ है। लेकिन साथियों, आप जिस यूनियन के मेंबर हैं, ये यूनियन का इतिहास गवाह है, देश की पहली यूनियन है, और आपके अधिकार के लिए, जैसा कि तिवारी ने कहा कि मैं एलजी हाउस तक जाना पड़ेगा, तो हम जाएंगे। आपके अधिकार के लिए एलजी हाउस जाएंगे, मुख्य समाप्त कर जाओ। लेबर डिपार्टमेंट जो लेबर कमीशन बैठे हैं उनके पास भी धरना देंगे, लेकिन वहां आप अकेले नहीं रहेंगे। सच्चाई है, आपके और साथी रहेंगे। कई हजारों की भीड़ में हम घेराव करेंगे और मांग करेंगे कि आपको तत्काल नौकरी रखवाया जाए, और जो आपका बेनिफिट है वो तत्काल लेबर डिपार्टमेंट के थ्रू दिलाया जाए। साथियों, हमारी मजबूरी यह है कि सरकार हमारी नहीं है, सरकार में हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं है, हमारे सरकार के अंदर कोई बोलने वाला नहीं है। क्योंकि जब इलेक्शन आता है उस समय हम जाति और धर्मों में बढ़ जाते हैं और वोट ऐसे लोगों को देते हैं, अपनी अधिकार को, अपना अधिकार हम बेच देते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो आपको कोई सहयोग नहीं मिलता है। जो एमपी एमएलए हैं, जो लोकसभा विधानसभा के अंदर मजदूरों के आवाज उठा सकते थे, लेकिन नहीं उठाते। जैसा अभी 4 लेबर कोड बिल आई है, उसमें मजदूरों को दोबारा गुलाम बनाने की कोशिश है, जिसके विरोध में हम लगातार एटेक यूनियन और सारी यूनियनों ने मिलकर के धरना दे रही है, घेराव कर रही है, प्रदर्शन कर रही है कि एक कानून को वापस लिया जाए। इसमें मजदूरों का शोषण होगा और मजदूरों का अधिकार खुलेआम छीने जाएंगे। साथियों, 4 लेबर कोड बिल, जो साथी पढ़े लिखे होंगे गूगल सर्च मारेंगे, बहुत सारी बातें आई, बहुत नहीं आएगी, लेकिन कुछ समय तो आ जाएगा। जैसा अभी काबिनेट ने कहा कि पहले मजदूरों को निकालने का अधिकार नहीं था, यह सच्चाई है, लेकिन नए कानून आने से 300 के नीचे वर्कर को निकाल सकते हैं। उसमें लेबर डिपार्टमेंट हाथ खड़ा कर देगा, क्योंकि कानून नहीं है। लेकिन अभी वो कानून लागू नहीं हुआ है, इसलिए हम उस अपने पुराने अधिकारों के तहत हम नौकरी डिमांड कर सकते हैं। जो हमारे बेनिफिट है, ईएसआई है, पीएफ है, बोनस है, वेतन बकाया है, इसकी डिमांड हम कर सकते हैं, और डिमांड हम कर रहे हैं। साथियों, जो लेबर डिपार्टमेंट के हम
सहारे बैठे हैं। अगर ये नहीं सुनते हैं तो जल्द आप सबसे मीटिंग लेकर के, हमारी कोर कमेटी उसकी मीटिंग लेकर के यूनियन एक फैसला लेगी कि लेबर कमिश्नर और एलजी हाउस पर धरने की टाइम दी जाएगी, जो आपको बता दिया जाएगा।